अध्ययन करने वाले हैं टेरिडोफाइटा के चौथी क्लास, जिसका नाम है फिलिकोप्सिडा या जिसे टेरोप्सिडा या फिलिसिनी भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? फिलिकोप्सिडा या टेरोप्सिडा या जिसे हम फिलिसिनी के नाम से भी जानते हैं। यह टेरिडोफाइटा का लार्जेस्ट ग्रुप है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कि ये टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट्स है, जिनको कॉमनली इसके जो मेंबर्स होते हैं, इनके मेंबर्स को कॉमनली फर्न्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको कॉमनली क्या कहा जाता है? फर्न्स कहा जाता है। और फर्न्स की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इनका जो तना होता है ये छोटे आकार का होता है, वहीं पर इनकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है? बड़े आकार की होती है। ठीक है, फर्न्स की क्या विशेषता है भाई? कि इनका तना कैसा होता है? छोटे आकार का होता है और इनकी जो पत्तियां हैं वो आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। अगर हम इनके प्लांट बॉडी की बात करें तो ये जो प्लांट बॉडी है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है रूट, दूसरा स्टेम और तीसरा होता है लीव्स। अगर हम स्टेम की बात करें, इसके तने की बात करें, तो मोस्टली जो इनका जो तना होता है वो अंडरग्राउंड होता है। ये जो तना होता है ये कैसा होता है? अंडरग्राउंड होता है। और अंडरग्राउंड होता है इसका मतलब ये है कि यहां पर कैसा होगा? ये प्रोस्टेट होगा। ठीक है, अंडरग्राउंड है, प्रोस्टेट है, और प्रोस्टेट है तो इसका मतलब ये है कि ये किस रूप में होगा? राइजोम के रूप में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर प्रोस्टेट होने की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? अंदर की ओर ये राइजोम के रूप में होगा। लेकिन कभी कभी इनका जो तना होता है वो कैसा हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसका स्टेम अधिकांशतः अंडरग्राउंड या प्रोस्टेट होता है, जिसको राइजोम के रूप में जानते हैं। और कहना चाहिए कभी कभी ये है पार्सली भी होता है, इरेक्ट भी होता है। ठीक है, अगर हम इसके लीव्स की बात करें तो लीव्स की बात करते हैं तो ये लीव्स कैसे होती है? बड़े आकार की होती है। इसकी पत्तियां जो होती है वो बड़े आकार की होती है, और बड़े आकार की जो पत्तियां होती है इन पत्तियों को फ्रोन्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि पत्तियों को क्या कहा जाता है? फ्रोन कहा जाता है। और ये जो पत्तियां हैं ये बहुसिरीय तथा पंखे के समान होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये कैसी होती है? बहुसिरीय होने के साथ साथ ये पंखे के समान भी होती है। चलिए और आगे बात करते हैं। अब देखिए, जब हम फर्न की बात कर रहे हैं और पत्तियों की जब बात कर ही रहे हैं तो यहां पर एक बात ध्यान में रखना है कि इनमें जब हम फर्न्स की बात कर रहे हैं तो फर्न्स में ट्रोफोफिलस और स्पोरोफिलस पत्तियों के बीच में विभेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, ट्रोफोफिलस और स्पोरोफिलस पत्तियों के बीच में विभेद नहीं किया जा सकता। अब जिनमें स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो स्पोरेंजिया को फॉर्म करती है वो क्या कहलाती है? स्पोरोफिलस कहलाती है। अर्थात स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इनमें क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। और ये जो स्पोर्स बनते हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, होमोस्पोर्स और हेटेरोस्पोर्स। अगर हम होमोस्पोर्स की बात करते हैं, समबीजाणु की बात करते हैं, तो ये जैसे ड्रायोप्टेरस और टेरिस में पाए जाते हैं। ठीक है, होमोस्पोर्स किस में पाए जाते हैं? ड्रायोप्टेरस और टेरिस में पाए जाते हैं। वही हेटेरोस्पोर्स की बात करें तो ये हेटेरोस्पोर्स मार्सिलिया जैसे सदस्यों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं भाई? मार्सिलिया जैसे सदस्यों में पाए जाते हैं। तो ये स्पोर्स क्या काम करते हैं? ये स्पोर्स कैसे होते हैं? स्पोर्स होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं और जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्पोर्स क्या काम कर रहे हैं भाई? ये हैं जैसे पहले हैप्लॉइड है, ठीक है, अगुणित है और अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होकर किसका निर्माण करते हैं? गेमिटोफाइट का निर्माण करते हैं। और इस गेमिटोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया उपस्थित होते हैं। ध्यान रखिएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया उपस्थित होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेल गेमिट का फॉर्मेशन होता है, वहीं पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपस में मिलकर फर्टिलाइज्ड होकर जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जायगोट जो है वो डेवलप्ड होकर किसका फॉर्मेशन करता है? स्पोरोफिटिक का फॉर्मेशन करता है। एक बात यहां पर ध्यान में रखनी है कि यहां पर इनमें कोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, कोन का फॉर्मेशन कैसा होता? नहीं होता है। साथ में एक और बात थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए
कि इनकी जो यंग लीव्स और स्टेम होती है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि इनकी यंग लीव्स और जो स्टेम्स होती है इनमें मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये क्या पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं जिनको रेमेंटस कहा जाता है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, रेमेंटा कहा जाता है, जो कि प्रोटेक्शन करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार इसके अब मेंबर्स की बात करें, अगर हम इसके मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो इसके मेंबर्स में टेरिडियम, जिसको कि सनफर्न के नाम से जाना जाता है, एलिंटम, जिसको कि वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है। वॉकिंग फर्न के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये बहुत ही, इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो काफी तीव्र होती है, ठीक है, काफी तीव्र होने के कारण इसको वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं। मार्सिलिया और टेरिस इसके अन्य सदस्य। तो उम्मीद करूंगा कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।